नमस्कार। कल से बहुत से स्कूल खुल जाएंगे एंड बच्चे नई क्लास में एंटर कर जाएंगे। सभी लोगों बच्चों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आज ना क्वेश्चन 6th मैथ्स लाई हूँ एंड 1.2। एक्चुअली में 6 में कोई ज़्यादा 5th एंड 6 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क हमेशा बच्चों को लगता है वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में समझ में आना थोड़ा उनके लिए मुश्किल लगता है। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लगभग बच्चे समझ लेते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनके लिए है खास ये वीडियो कि उन्हें सेंटेंस स्टेटमेंट बनाना नहीं आता है, पहले समझ में नहीं आता है, वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए है। ये पहला है 1.2 6 मैथ्स है। बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। अब 4 days के लिए स्कूल में हेल्ड मतलब रखा गया, एक आयोजन किया गया है वहाँ पर स्कूल में कि एक एग्जीबिशन मतलब बुक की प्रदर्शनी लगाई गई है। कितने दिनों के लिए लगाई गई थी? 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, और वो एग्जीबिशन में सबको आने के लिए टिकट लेनी पड़ती थी और 4 दिन का एग्जीबिशन था। तो जो सोल्ड किया था काउंटर पर ऑन द फर्स्ट डे, 4 दिन था तो फर्स्ट डे मतलब पहला, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड मतलब दूसरा, थर्ड मतलब तीसरा, फाइनल डे मतलब उन्होंने 4 दिन बोला है तो फाइनल डे मतलब 4th डे हो गया। वॉज रिस्पेक्टिवली, वॉज रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि रिस्पेक्टिवली मतलब पहला दिन है तो उस दिन हमारा पहला नंबर आएगा पहले दिन के लिए। दूसरा दिन सेकेंड डे बोला है तो ये जो टिकट बेची है वो सेकेंड डे के लिए हो गई। थर्ड डे बोला है तो दैट मीन्स ये वाली टिकट उन्होंने थर्ड डे बेची है। फाइनल डे मतलब 4th डे बेचा है तो ये चौथे दिन उनकी बिकी है। अब ये तो हमें पता चल गया कि एक एग्जीबिशन लगाया गया था, 4 दिन के लिए लगाया गया। पहले दिन इतनी टिकट बेची, दूसरे दिन इतनी बेची, तीसरे दिन इतनी बेची है। पहले दिन का नंबर क्या है? 1094। दूसरे दिन का नंबर क्या है? 1812। फिर थर्ड डे मतलब तीसरा दिन 2050 एंड फोर्थ डे मीन्स 2751। अब देखो हमें करना क्या होता है, हमें करना है पहले तो होता है पहले समझ में आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने सबके मीनिंग भी बता दिए हैं। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है कि भाई इसमें करना क्या है। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि करें क्या। तो अगर कोई ने किसी ने में बताया गया कि 4 दिन का अगर एग्जीबिशन लगा है और उसमें इतनी इतनी टिकट बेची गई है, सोल्ड मतलब बेची गई है, ठीक है, बेची गई है। अब फिर क्या पूछेंगे? वो 4 दिन का नंबर दे दिया है तो वो पूछेंगे क्या? वो यही पूछेंगे ना कि भाई 4 दिन में कितनी टिकट बेची गई। तो बस यही यहाँ पे बोला है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो कितनी टिकट बेची गई उन्होंने ये पूछा है सिंपल। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो बस हमारा पता चल गया कि हमें प्लस करना है, सबको जोड़ना है और जो आंसर आएगा इन सबको प्लस कर लेंगे। अब एक और चीज़ होती है, ये तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, पर एक होता है प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ को अब हमें करने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है और उसी के मार्क्स भी होते हैं। जब हम करते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट बनाते हैं हम, जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ टिकट्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ, और NO लिखोगे और डॉट लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टिकट्स। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन, अब क्या बोला है उन्होंने? पहले दिन, फर्स्ट डे ऑन। अब हमें ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट डे, ठीक है। तो कितनी बेची है? 1094, ठीक है। अब इसी तरह से अब ये रिपीट हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन डाल देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेकेंड डे। अब सेकेंड डे कितनी बेची है? 1812। अब इसी तरह से थर्ड में भी हम कर देंगे क्योंकि सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें क्या लिखना है? थर्ड डे। क्या लिखना है हमें? थर्ड डे। तो थर्ड डे कितनी बेची है? 2050। अब इसी तरह से हम लिख देंगे यहाँ पे फोर्थ डे। नंबर ऑफ टिकट ऐसे लाइन डाल दिया हमने और लिख दिया फोर्थ डे। फोर्थ डे,
ठीक है। अब फोर्थ डे कितनी हो गई? 2751। अब देखो एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है कि सारे नंबर जो होते हैं वो एक के नीचे एक आने चाहिए, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। और सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि एक के नीचे एक नंबर्स नहीं लिखते हैं। तो जब वो प्लस करते हैं तो वो एक नंबर को 2 बार जोड़ लेते हैं या एक नंबर छूट जाता है। तो इस तरह से अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया 7, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 10 20 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया 10 एंड 7 17 एंड यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया? 7700। टोटल हमारी क्या हो गई? टिकट हो गई, टिकट्स। ठीक है, क्योंकि एक नहीं है इसलिए ये ज़्यादा है तो हम टिकट्स बोलेंगे। अब ये तो हमारे हो गए सारे, क्या हो गए? स्टेटमेंट हो गए। अब हमें आंसर भी देना है। इसके बाद ये तो स्टेटमेंट हो गई, हमने प्लस कर लिया। अब खास होता है हमारा आंसर। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर में हम लिखेंगे हेंस एंड कॉमा, पुट द कॉमा एंड द टोटल hence and total नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर को एनो डॉट कर सकते हैं हम, टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, all 4 days। तो कितनी हो गई हमारी? 7707 टिकट्स। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको सभी को। एंड अगर समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।